अपनी पिछली वीडियो से ये तो समझ ही लिया होगा कि शेयर मार्केट क्या होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर मार्केट मतलब शेयर क्या होता है और शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान होता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं, उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठकर ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपका शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, शेरखान एक्सेट्रा। इन ब्रोकर्स की ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती और घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव प्राइस, डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव बढ़ता है, और जब डिमांड घटती है तो भाव घट जाता है। इसलिए भविष्य में जिन सेक्टर की कंपनियों की डिमांड रहने वाली है उसी शेयर में पैसा लगाना चाहिए। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य यानी कि प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है, जिससे उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसलिए समय के साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है, जब कंपनी प्रॉफिट में आती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक उसी का उल्टा जब कंपनी को घाटा होता है यानी कि लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो जाए तो उन्हें ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आइए इस बात को हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे कि 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस लगभग 300 के आसपास रहता था। लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदें, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बताएंगे कि आप किन शेयर को खरीद के अपने शेयर मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। तो अब तक तो हमने शेयर मार्केट क्या है और इसकी बेसिक नॉलेज की हमने बात कर ली है। तो अब हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं और कैसे बाय और सेल करते हैं, इन सब बारे में। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे जाके आप और वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।